ओम शांति। 28 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन हम अपनी बुद्धि में अपने ही समझ से करेंगे, परंतु बाबा कहते बच्चे आपस में बैठकर मंथन करो। आपस में बैठकर मंथन करना अर्थात बाबा की बात बहुत गुह्य होती है, किसको समझ में आ जाए सही अर्थ और वो आपस में चर्चा करने पर सबके लिए कॉमन हो जाती है। एक दूसरे से समझना, यह है मंथन करना। तो हम जब मुरली को पढ़ते हैं, मुरली को सुने और साथ साथ बुद्धि के अंदर निर्णय भी करें कि ये बाबा की श्रीमत के अनुसार इसका क्या अर्थ है, बाबा क्या कहना चाहते हैं और हमने उसे किस प्रकार से अपने जीवन में लाना है। ये मंथन हम सभी सामने बैठकर भी कर रहे हैं, गूगल मीट पर भी कर रहे हैं और लाइव जो यूट्यूब पर जुड़े हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हम उनके प्रश्न को भी साथ में ले लेते हैं कि कौन कौन यूट्यूब पर क्या पूछना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या वो सुझाव दे रहे हैं। तो आप भी सभी अपना सुझाव और सहयोग देंगे और जो बाद में सुनते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वो प्रश्न हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे या अपना विचार, अपना सुझाव लिखकर भेजेंगे, तो वो भी किसी दिन मुरली में हम शामिल कर लेते हैं। क्योंकि उस टाइम तो नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय हम मुरली जो रिकॉर्ड करते हैं या मुरली हम जब मंथन करते हैं प्रातः 6 बजे और शाम को 4 बजे। और यदि उस समय आप साथ में जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक का, गूगल मीट के लिंक का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और YouTube का भी लिंक दिया हुआ है। जिसको नहीं मिलता है तो वो इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लिखकर भेज देंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। शिव जयंती ही गीता जयंती है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा का जन्म कोई बालक के रूप में नहीं होता। परम पिता परमात्मा अपने शरीर की रचना नहीं करते। परम पिता परमात्मा एक वृद्ध तन का आधार लेते हैं और क्योंकि शरीर में अवतरण हुआ है तो जन्म हुआ और जन्मते ही ज्ञान, सत्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। जन्मते ही, आते ही उनका जन्म ही ज्ञान देना है। उनके जन्म का प्रमाण ही है कि वो ज्ञान देते हैं। गीता से फिर होती है गीता जयंती, क्योंकि वो जो ज्ञान देते हैं उसी का नाम है गीता। जो श्रीमत भगवत गीता कहते हैं, श्रीमत जो श्रेष्ठ मत भगवान के द्वारा दी गई, वो है गीता जयंती। शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। गीता ज्ञान से
श्री कृष्ण का जन्म होता है। और श्री कृष्ण का जन्म भी उसी समय होता है जिस समय शिव की जयंती होती है। शिव जयंती माना गीता जयंती, गीता जयंती अर्थात श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि उस सत्य गीता के ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसलिए शिव जयंती ही गीता जयंती है और गीता जयंती ही श्री कृष्ण जयंती है। प्रश्न, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? धर्म स्थापक का किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? क्यों आकर के धर्म स्थापक धर्म की स्थापना करते हैं? दूसरा, धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए, तो बिना पवित्रता के बल के कोई धर्म स्थापन नहीं होता। जब पवित्रता का बल चाहिए, आधार पवित्रता है, तो उसके साथ एक बात हमें समझ लेनी है कि ये कब होगा? जब दुनिया पतित होगी, जब पतित होगी। तो धर्म पिताएं अपने पवित्रता के बल से आकर अपने धर्म की स्थापना करती हैं। लेकिन जो है ना, ये वंडरफुल है, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, किसी को भी पावन नहीं बनाते। क्या मतलब हुआ? जबकि पतित हैं और परमात्मा और धर्म पिता आकर अपने पवित्रता के बल से धर्म की स्थापना करता है, परंतु किसी को पावन नहीं बनाता। क्यों? कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ड्रामा का नियम है, हर चीज नीचे गिरनी है। जैसे इब्राहिम जब आया वो 50% पवित्र था, द्वापर शुरू हुआ, इब्राहिम आया और वो 50% पवित्र था। और उस समय जो भी उसके समकालीन आत्माएं थी वो भी लगभग उतना ही थी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और उन्होंने आकर पवित्रता के बल से, क्योंकि वो पवित्र आत्मा थी, और उन्होंने आकर इस्लाम धर्म को स्थापन किया, जिन जिन को समझाना शुरू किया। परंतु लामाफिक वो खुद भी दिन प्रतिदिन गिर रहा है और जिनको वो सुना रहा है वो भी नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई चढ़ती कला कर नहीं सकता, तो उसको गिरना ही गिरना है। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है, सबको पतित बनना ही है, सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। बाकी चाहे कोई भी आएगा, इब्राहिम आएगा, क्राइस्ट आएगा, बुद्ध आएगा, शंकराचार्य आएगा, जो भी धर्म पिता आएगा, वो खुद भी गिरती कला में चलता है, और जो दूसरे उसके धर्म के फॉलोवर्स आएंगे, जिनको वो ज्ञान सुनाएगा, जो समझ देगा, वो भी गिरती कला में जा रहे हैं। सुधरती कला में कोई जा नहीं सकता, उसने हर पल क्या होना है? गिरना ही गिरना है।
तो जो प्रकृति का नियम है, जो ड्रामा का लॉ है कि कोई भी चढ़ती कला नहीं कर सकता, तो परमपिता परमात्मा आकर पावन बनने की श्रीमत देते, इसलिए उसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। और किसी को नहीं कह सकते, और किसी को नहीं कह सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है और समझानी है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल। ओम शांति। आप बच्चों ने समझ लिया कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। पाप की दुनिया किसको कहा जाता है? कलयुग को। और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? सतयुग को। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजख बना है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजख बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, कोई जलता नहीं। वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये समझने की बात है, ये समझने की बातें हैं ना। पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था। जरूर कहते भी हैं, आदि सनातन हिंदू धर्म था। आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या, इन दोनों के बारे में पता रहे। आदि का मतलब होता है जहां से शुरुआत होती है, और सनातन का मतलब होता है जो शाश्वत है, हमेशा था, है और रहेगा। माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? ये तो सबको मालूम है। सतयुग में केवल लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जरूर वे भी किसी की संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। उनके मां बाप कौन? पता नहीं। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? परम पिता परम आत्मा, उनकी संतान थे। परम पिता परमात्मा की संतान कौन है? लक्ष्मी नारायण। कैसे पैदा किया उनको? संकल्प। किसने? अपने आप ही संकल्प से पैदा किया? नहीं मेरे भाई। अच्छा। लक्ष्मी नारायण को पैदा करने वाला शरीर है भाई। लक्ष्मी नारायण का तो शरीर है ना। संकल्प से ही कर? नहीं भाई। अच्छा। संकल्प से कैसे पैदा कर देंगे? मतलब जो शरीर छोड़ा है वो उनका सुरक्षित है पवित्रता के। हाँ, तो उनको किसने जन्म दिया? शिव बाबा ने तो नहीं दिया ना। उनको जन्म देने वाले तो विकारी थे ना, विकार से जन्म लिया था ना। परंतु उनको पवित्र बनाया शिव बाबा ने ज्ञान पर। उन्होंने अपने आप को पवित्र बनाया, और पवित्र बनकर उन्होंने निर्विकारी संतान को जन्म दिया। जो कृष्ण के माता पिता हैं, उनका अपना जन्म तो विकार से हुआ, परंतु उन्होंने कृष्ण को निर्विकारी जन्म दिया। उनको ये बल कहां से मिला? परमपिता परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से
वो पवित्र बने और उन्होंने निर्विकारी कृष्ण की आत्मा को शरीर दिया। लाइन समझे बात को? आत्मा तो परमात्मा ने आकर कृष्ण को जो है अडॉप्ट किया ना, ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया और उसे कृष्ण बनाने में ज्ञान दिया, जिसके आधार पर वो पतित था, पतित से पावन बना। तो कृष्ण की आत्मा को पतित से पावन बनाया, और जब वो पवित्र बना, उसकी आत्मा जब पवित्र बनी तो उसको पवित्र शरीर भी चाहिए। उसके लिए जो उनको जन्म देने के लिए माता पिता बने वो भी पवित्र बने। ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है। परमात्मा ने आकर कृष्ण की आत्मा को, जो बिल्कुल तमो प्रधान पतित बन गई थी, उसको पावन बनाने का कार्य शुरू किया। जन्म हो गया ना, तो उस समय जैसे ही ज्ञान देना शुरू किया, बोला कृष्ण की आत्मा का सुधार होना शुरू, और उसके बाद ये आत्मा का सुधार, अब आत्मा पवित्र बनेगी तो उसको शरीर भी चाहिए पवित्र, तो उसके लिए अन्य आत्माओं को भी ज्ञान देना शुरू किया, जिन्होंने अपने पवित्रता के बल से कृष्ण को पवित्र शरीर दिया। ये वंडरफुल बड़ा गुह्य राज है जो बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता, और ये समझ जिसको आ जाए वो भाग्यशाली आत्मा है। उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। सतयुग में आकर वो भूल जाते हैं कि मैं किसकी संतान हूं। अगर संतान समझते तो बाप को जानते। सतयुग में आकर यदि वो ये समझते कि मेरा पिता परमात्मा है, मुझे उसने कैसे मुझ आत्मा को पवित्र बनाया, कैसे उसने मेरे शरीर के लिए भी मेहनत की, ठीक है ना, ये वंडरफुल कार्य है ना, तो वो जो है ना बाप को भी जानता होता नहीं। और आज अब हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं। हिंदू धर्म भाई था कोई, ऐसा कोई गीता में लिखा हुआ नहीं है। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वे कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमत भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो कि शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, गीता जयंती के बाद है श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात, उसमें फिर क्या आ जाती है, युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। दिखाते हैं यादव मुसल निकालते हैं, वहां शराब पिया और मुसल निकाले, शराब पिया और मुसल निकाले। और तुम जानते हो अभी बरोबर मुसल भी निकल रहे हैं, मिसाइलें भी बन रही हैं, वे भी अपने कुल का नाश करने के लिए एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ जाता है।
आ गया। इसमें इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहां फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और और विजय पांडवों की हुई। और विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है, गीता का भगवान कौन? जिसने सहज योग और सहज ज्ञान सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की। क्या श्री कृष्ण आया? राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की। क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? कौरव और पांडवों के समय जो उन्होंने तो द्वापर में दिखाया है, कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं सतयुग आदि में 16 कला। श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। ये लाइन क्या समझ में आई है? श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। ये कैसे हो गया? श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। श्री कृष्ण का बाप भी प्रिंस होगा ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है, राजकुमार का भी राजकुमार है। सतयुग में था ना, वो त्रेता में तो राम हो गया 14 कला। नहीं मेरे भाई, लाइन देखिए, ये कहाँ मिस्टेक है, क्या बात है, इसको समझना है। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है। श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण का प्रिंस मतलब उससे पहले भी प्रिंस रहा, उसका बाप भी प्रिंस और वो उसका भी प्रिंस का प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं। ये क्यों कह रहे हैं बाबा? क्योंकि जो विकारी प्रिंस है ना, राजकुमार, वो भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि जानते हैं वो सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम तो पतित प्रिंस है, परंतु वो तो 16 कला संपूर्ण पवित्र प्रिंस था। हम विकारी को हैं, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना, हम विकारी हैं और ये कृष्ण तो पवित्र प्रिंस है। जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। वे है निराकार शिव का मंदिर। उनको ही परम पिता परम आत्मा कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ही ठहरे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या ठहरे? देवता ही ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो, शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परम आत्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती, या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे, शिव की जयंती कब हुई थी किसी को पता नहीं। शिव तो है निराकार परम पिता परम
आत्मा उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। पहले क्या होगी? शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं, उन्हों को ये बातें बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध कर बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण की जयंती, अर्थात अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है ही राजा ही। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं गाई, कृष्ण का जन्म गीता से हुआ। जो गीता माता को किसने अडॉप्ट किया, किसने दिया? शिव बाबा ने। सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती, वह जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडवपति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को। पांडवपति किसको दिखलाते हैं? श्री कृष्ण को। समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। विजय पांडवों की हुई, विजय पांडवों की हुई है, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, सभाएं तो और भी हैं। लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा है। ये क्या है? हिंदू सभा है। मुख्य जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव। और ये भी संगम पर, ये हुए भी कब? संगम पर। यादव, कौरव, पांडव, ये कब होते हैं? संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाएं? अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके, श्री कृष्ण तो आ ना सके। उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो अब वो 84वें जन्म में है। श्री कृष्ण भी अब कहाँ है? 84वें जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे ये सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने ये रूप, सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे वे फिर कहेंगे राधे ही राधे, सभी राधे हैं। फिर कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे, तुम भी राधे। उनको अनेक मतें मिली निकली हुई हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वे बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सब को समझाएं, कैसे इन सब को समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वे इन बातों को समझ सकेंगे। वे अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं,
गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वे खुद ही मूझ गए, वे खुद ही क्या है, मूझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। परमपिता परमात्मा के सिवाय और किसी को भी ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वे जब सन्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो, फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। शिव बाबा फिर कब आएंगे? जब तुम्हारी रजाई गायब हो जाए। तो तुमको सिद्ध करना है शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, शिव जयंती सो गीता जयंती। इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात निकल जाए, श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वे सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सन्मुख आकर तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूं, बैगर टू प्रिंस बनाता हूं और फिर मैं चला जाता हूं। ये नॉलेज में मैं हूं, ये नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूं, ये ज्ञान मैं ही सन्मुख सुना सकता हूं। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सन्मुख तो है नहीं, भगवान सामने तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? जो गीता सुना के चला गया, उस गीता को पढ़कर एक बताओ जो स्वर्गवासी हुआ, एक, उस गीता को पढ़ने से एक स्वर्गवासी हुआ। सब नरकवासी हैं और नरकवासी ही रहे और पतित होते गए। जब से गीता लिखी गई तब से कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि और ही पतित बनते गए। परमात्मा आकर जो सत्य गीता का ज्ञान सुनाते हैं उससे सब जितना उन्होंने पवित्रता को धारण किया उस आधार पर वो स्वर्गवासी हुए, और नहीं किया तो वो नरकवासी के नरकवासी ही रहे। क्योंकि ये टाइम है परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं, फिर जाकर के सत्य निर्णय कर पाते ना। परमात्मा आकर ज्ञान ना सुनाए और फैसला करने बैठ जाए तो किस आधार पर फैसला करे? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वो गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले जाते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की धारा। वास्तव में क्या है? ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं।
तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं, तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वो पानी की नदियां तो हैं ही हैं, ऐसे थोड़े ही कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। वहां कोई थोड़े ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। स्वर्ग के क्या बन जाते हैं? हकदार बन जाते हैं। यह है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता, ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं। एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई नहीं जिसको ज्ञान दे, पतित कोई नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। ए अर्जुन, वो है संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार। उनको ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ज्ञान सागर ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल, श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, ब्लिसफुल नहीं कहेंगे। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते रहते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। परमात्मा का ज्ञान देना ही हमारे ऊपर क्या है? रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की दरकार नहीं, ब्लिस की दरकार नहीं, तो पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती व सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना, ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वे पावन नहीं बनाते, वे पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है, अपवित्र बनना ही है। मुख्य हैं 4 धर्म। कितने धर्म है मुख्य? 4 धर्म। इनसे ही वृद्धि होती है, टालियां निकलती हैं। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे। और सब शास्त्र क्या होंगे? उड़ जाएंगे, क्योंकि वे है मनुष्यों के बनाए हुए। वे क्या हैं? मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं, कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है, अब तुमको ये क्या करना है? सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती, ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती।
इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। इनके लिए क्या बुलानी पड़े? बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे। फिर पंडित क्या लेंगे? तुमसे आकर लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना, शिव जयंती पर कुछ तो करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं हैं संगम पर। सभाएं कब होती हैं? संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है। ये ब्राह्मणों की, पांडवों ने ही विजय पाई, जो फिर स्वर्गवासी हुए। फिर क्या हो गए? वो स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वे है सावरेंटी। वे क्या है? सावरेंटी। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ये कोई नहीं जानते, ये कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्राह्मणों की चोटी किसके नाम से है? ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कैद कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिवान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता है। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता है, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहां कमांडर महारथी को कहा जाता है, यहां कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब समझ जाएंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख तोड़ डाले हैं, योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी और फिर तुम उड़ेंगे, फिर उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। निरोगी स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। मास्टर रहम दिल बनना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान दिनचर्या की हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भाव। पूज्य पवित्र आत्मा भाव।
दिनचर्या के हर कर्म को कैसे करना है? यथार्थ, जैसे बाबा की श्रीमत है, और युक्ति युक्त चलने वाले वही फिर पूज्य बनते हैं, पवित्र आत्मा बनते हैं। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है कि उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन भी यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है। पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। अपनी स्थिति कैसे बनाओ? एक रस, ठीक है ना? जब एक रस स्थिति होगी तभी तो सतयुग में आएंगे। अचल अडल अडोल होंगे तो सतयुग में आएंगे, वरना नहीं आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली के मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1, पाप और पुण्य की दुनिया। पाप और पुण्य की दुनिया। भारत ही पाप और पुण्य दोनों दुनिया है। भारत में ही पाप की दुनिया भी थी और पुण्य की दुनिया थी। ये पहले स्वर्ग था, फिर पतित बन गया, अब फिर से स्वर्ग बनने की तैयारी में है। नंबर 2, ज्ञान अमृत धारा से मनुष्यों को पतित से पावन बनाना है। नंबर 3, शिव जयंती, गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती, गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती क्रमवार होती है। शिव ज्ञान का सागर है, गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। नंबर 3, हिंदू धर्म और गीता। गीता ही भारत का मुख्य शास्त्र है। गीता में ही देवी देवताओं की स्थापना और कल्प चक्र का रहस्य बताया गया है। 4, ज्ञान और कर्म। ज्ञान और कर्म दोनों का महत्व है। ज्ञान अमृत धारा से मनुष्य को देवता बनाना है। नंबर 5, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वपन यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।